नहयांग ने शीर्ष स्तर के कृपानंद बाघ को छोड़ दिया और उसे उस बदसूरत लंगूर को चुनना पड़ा। सबने कहा कि वह पागल हो गया है, लेकिन केवल वही जानता था कि यही असली उत्तर है। निकट भविष्य में वे इस दुनिया के सबसे शक्तिशाली शासक बन जाएंगे। एक सुबह सोकर उठने पर यांग चेन ने पाया कि वह अर्थ ऑनलाइन का एक प्रेक्षक बन गया है और यह दुनिया लगभग पृथ्वी जैसी ही है, बस मानव उत्पत्ति का इतिहास सृष्टि सिद्धांत जैसी चीजों से ढका हुआ है। जहां तक अर्थ ऑनलाइन का सवाल है, इसे एक अलग तरह का राष्ट्रीय भाग्य का खेल समझा जा सकता है। हर देश से एक व्यक्ति को सभ्यता प्रेक्षक के रूप में चुना जाता है। सभ्यता प्रेक्षक को प्रेक्षण के लिए एक प्रजाति तय करनी होती है। प्रेक्षित जीवों के अस्तित्व में रहने की अवधि ही निर्णय का आधार होती है। विजेता देश को राष्ट्रीय भाग्य का संवर्धन मिलेगा, जबकि हारने वाले देश को प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ेगा। यांग चेन ने पिछले संस्करण के पूर्वावलोकन की समीक्षा की। पिछले संस्करण के शासक विशालकाय ड्रैगन जीव थे। उनकी शक्ति में कोई संदेह नहीं था। उन्होंने समय रेखा में 17 करोड़ वर्षों तक शासन किया, लेकिन आकाश से गिरे एक विशाल उल्कापिंड के साथ ही अजय ड्रैगन साम्राज्य हमेशा के लिए नष्ट हो गया। विशाल जीवों का वह दौर हमेशा के लिए समाप्त हो गया। नया संस्करण पिछले संस्करण की निरंतरता में है, इसलिए यह पिछले संस्करण के अंत से शुरू होता है। महाद्वीप पर राज करने वाले विशाल जीव गायब हो चुके हैं। पूरा विश्व तबाही के निशानों से भरा है। कुछ छोटे आकार के जीव इस सफाई में बच गए। वे स्तनधारी जीव थे, जिनमें से अधिकांश केवल चूहे जितने बड़े थे। इसके बाद दुनिया के महाद्वीपीय प्लेट भी इस अवधि में हलचल करने लगे। मूल रूप से एक अखंड महाद्वीप भूगर्भीय गतिविधियों के कारण धीरे धीरे 4-5 टुकड़ों में बंट गया। धरती पर कई प्रकार की नई प्रजातियां दिखाई देने लगीं। वे कुछ सेंटीमीटर से लेकर कुछ दहाई सेंटीमीटर तक बड़ी होकर लगातार विकसित हो रही थीं। समय के लंबे प्रवाह में पर्यावरण के अनुकूल ढलने के लिए उन्होंने तरह तरह के बदलाव किए। एक ही प्रजाति अलग अलग वातावरण में बड़ी या छोटी होती चली गई। आकाश के पर्दे पर चित्र तेजी से बदल रहे थे, मानो कोई वृत्तचित्र चल रहा हो। इसने लगभग 4 करोड़ 30 लाख वर्षों के विकास का वर्णन किया। एक नया युग शुरू हुआ। इस युग का नाम नवसमीप युग रखा गया। आभासी अंतरिक्ष में यांग चेन की नजरें आसमान की स्क्रीन पर टिकी हुई थीं। यदि पूर्व जन्म की याद सही है, तो इसी युग में मानव ने इतिहास के मंच पर कदम रखा था और दुनिया को एक बिल्कुल नया शासक मिला। आगे जो आने वाले हैं, वे वही प्रजातियां हैं जिन्हें इस संस्करण में चुना जा सकता है। नए शिकारी स्क्रीन पर दिखाई दिए। कृपानंद बाघ उपकुल, लघु कृपान बाघ। कंधे की ऊंचाई लगभग 1.2 मीटर, अधिकतम लंबाई 3 मीटर से अधिक। 4 लंबे अंग, शरीर बहुत मजबूत। सबसे ध्यान देने योग्य बात थी उनके मुंह में लगे 2 कृपान जैसे दांत, जो आरी की तरह मुड़े हुए थे। स्क्रीन पर यहां तक कि कृपानंद बाघ को हाथी जैसे विशालकाय जीव का शिकार करते हुए भी दिखाया गया। इसने एक पल के लिए सभी को स्तब्ध कर दिया। अपनी फुर्तीली गति और जानलेवा दांतों के बल पर कृपानंद बाघ घास के मैदानों का शीर्ष शिकारी बन गया। हालांकि इसका शरीर उतना बड़ा नहीं था, लेकिन यह उस समय के सबसे बड़े जीवों का शिकार कर सकता था। यह साबित करने के लिए काफी है कि पारिस्थितिकी तंत्र में कृपानंद बाघ का स्थान सबसे ऊपर था। शायद वे सबसे शीर्ष पायदान पर थे। स्क्रीन का दृश्य केवल ड्रैगन राष्ट्र के लोग ही नहीं देख रहे थे, बल्कि अन्य देशों के लोग भी कृपानंद बाघ को हाथी का शिकार करते देख रहे थे। शायद कृपानंद बाघ भी ड्रैगन की तरह इस नए संस्करण का अंतिम उत्तर होंगे। भालू कुल, नवसमीप युग के भालू कुल का प्रतिनिधि आदि भालू है। जंगलों में रहने वाले, शरीर की लंबाई लगभग 1 मीटर, लंबे अंग। वे पौधों, कीड़ों और छोटे स्तनधारियों को खाते थे। चित्तीदार लकड़बग्घा। इनकी शारीरिक बनावट आधुनिक चित्तीदार लकड़बग्घे जैसी थी, लेकिन वजन आश्चर्यजनक रूप से 400 किलोग्राम तक था। यह आधुनिक चित्तीदार लकड़बग्घे से 4 गुना बड़ा था और बड़े स्तनधारियों का शिकार करता था। इसके अलावा पानी में पुरुषोरस मगरमच्छ भी रहते थे। लंबाई 11 मीटर से अधिक, वजन 6 टन से अधिक। उनके पास जमीनी जीवों में सबसे मजबूत जबड़ा था। वे पारिस्थितिकी तंत्र के शीर्ष शिकारी थे। इस प्रजाति ने कई देशों का ध्यान आकर्षित किया। जटिल वातावरण में पारिस्थितिकी के शीर्ष पर पहुंचने वाले जीवों को कम नहीं आंका जा सकता। वे दुनिया का शासक बनने की क्षमता रखते थे। अर्जेंटीना विशाल गरुड़।
आकाश का शासक। खड़े होने पर ऊंचाई 2 मीटर से अधिक, पंखों का फैलाव 5 से 7 मीटर तक, मानो कोई छोटा विमान हो। लेकिन जिन्होंने टेरोसोर्स, उड़ने वाले ड्रैगन, देखे थे, उनके लिए इसका शरीर बहुत बड़ा नहीं था। समुद्र में असली विशालकाय जीव, मेगालोडोन, का आगमन हुआ। लंबाई 20 मीटर से अधिक, वजन 90 टन से अधिक। केवल उसके विशाल मुंह के खुलने का व्यास ही 3 मीटर तक पहुंच जाता था। यह वर्तमान संस्करण के सभी जीवों में सबसे शक्तिशाली काटने की क्षमता रखता था। इस युग में भी विशाल जीवों के अवशेष मौजूद थे, बस वे अब जमीन के अनुकूल नहीं रहे और समुद्र में चले गए। लेकिन वे भी समुद्र के शीर्ष शिकारी बन गए। दृश्य बदलकर विशाल घास के मैदान पर आ गया। मैदान के एक कोने में बिखरे हुए पेड़ खड़े थे। लंगूरों का एक समूह पेड़ के तनों पर बैठा था। वे थोड़ी देर के लिए खड़े हो सकते थे, लेकिन अधिकांश समय अपनी बाहों के बल पर टहनियों के बीच कूदते रहते थे। लंगूर स्वभाव से डरपोक और आसानी से घबराने वाले थे। फल खाकर जीवित रहते थे। वे आदि लंगूर, आर्डिपिथेकस, थे, लेकिन अत्यधिक कमजोर होने के कारण वे जमीन पर कदम रखने की हिम्मत नहीं करते थे। समय का बीतना जारी रहा। प्रागैतिहासिक 44 लाख वर्ष पर आकर समय रेखा अचानक रुक गई। यहां नए संस्करण की शुरुआत का समय आ पहुंचा। इसका मतलब था कि पूर्वावलोकन का प्रसारण समाप्त हो चुका था। एक यांत्रिक आवाज सभी के कानों में गूंजी। विशाल जीवों का युग अब इतिहास बन चुका है। नई प्रतिस्पर्धा शुरू होने वाली है। जीवन का विकास किसी की इच्छा से नहीं रुकता। एक नया वैश्विक शासक उभरने वाला है। अर्थ ऑनलाइन का नया संस्करण लाइव हो चुका है। सभी सभ्यता प्रेक्षक आधे घंटे के भीतर अपनी अपनी प्रेक्षण प्रजाति का चयन करें। खेल शुरू होने वाला है। यांग चेन को लगा कि उसकी आंखों के सामने सफेद रोशनी छा गई, लेकिन वह जल्द ही ओझल हो गई। इस समय वह एक विशाल घास के मैदान में खड़ा था। अब प्रजाति चयन का चरण था, जो सबसे महत्वपूर्ण चरण भी था। वह एक अनोखी स्थिति में प्रवेश कर चुका था, मानो कोई रचिता हो। केवल एक विचार से वह इस दुनिया के सभी जीवों का डेटा पढ़ सकता था। यांग चेन की उंगलियां हवा में तैर रही थीं। उसका लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट था। उसकी नजर आदिल लंगूर के कार्ड पर टिक गई। इस दुनिया में कोई भी प्रजाति सीधे खड़े होने वाले लंगूर से अधिक विकास की क्षमता नहीं रखती थी। यांग चेन ने बिना किसी जल्दबाजी के आदिल लंगूर का डेटा देखना शुरू किया। आदिल लंगूर, शक्ति 3 सितारे, दौड़ने की गति 2 सितारे, तंत्रिका प्रतिक्रिया 3 सितारे, सहन शक्ति 4 सितारे, बुद्धिमत्ता 5 सितारे, ऊर्जा खपत 6 सितारे। आदिल लंगूर के सभी मानदंड कमजोर थे, केवल बुद्धिमत्ता थोड़ी अधिक थी। लेकिन ऊर्जा खपत 6 सितारे तक पहुंच गई थी, जिसका मतलब था कि जीवन बनाए रखने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता थी। प्रकृति में इसका मतलब था कम जीवित रहने की दर। अन्य जीवों की तुलना में, जो आकार में आदिल लंगूर से कई गुना बड़े थे, उनकी ऊर्जा खपत भी इतनी अधिक नहीं थी। इस दुनिया में यांग चेन के अलावा कोई भी इस पर दूसरी नजर नहीं डालता। शोध दल के कमरे में चिन लाओ यांग चेन के लाइव प्रसारण को देखते हुए अपनी भौहें सिकोड़ रहे थे। आदिल लंगूर के डेटा में उन्हें कुछ भी खास नजर नहीं आ रहा था। केवल ऊर्जा खपत ही ज्यादा थी। यह तो एक कमी थी। इसलिए यांग चेन को ऐसा करते देख चिन लाओ थोड़े चिंतित हो गए। लेकिन यांग चेन ने उसे ज्यादा देर नहीं देखा और जल्द ही अन्य जीवों का डेटा देखने लगा। इससे चिन लाओ ने राहत की सांस ली। ऐसा लग रहा था कि यांग चेन को कोई जल्दी नहीं थी। उसने दर्जनों जीवों का डेटा देखा। वह सच में तुलना कर रहा था। जैसा कि कहा जाता है, खुद को और दुश्मन को जानो तो 100 युद्धों में 100 जीत। वैसे भी कोई भी आदिल लंगूर जैसी कमजोर प्रजाति को छीनने नहीं वाला था। कई जीवों के डेटा की समीक्षा करने के बाद आखिरकार यांग चेन ने कदम बढ़ाया। उसका लक्ष्य स्पष्ट था। उसने सीधे आदिल लंगूर के निवास स्थान का चयन किया और वहां टेलीपोर्ट हो गया। पास ही अमेरिका का डेविड, रूस की नताशा और जापान का यामाशिता एकत्र थे। वे लघुकृपान बाघ के क्षेत्र में खड़े थे। यांग चेन की आहट ने उनका ध्यान आकर्षित किया। यामाशिता ने आंखें मूंदकर कहा, अरे ड्रैगन देश के दोस्त, क्या तुम भी कृपानंद बाघ का अधिकार छीनने आए हो? नताशा ने पूछा, ड्रैगन देश के नागरिक, क्या तुम भी मुकाबला करना चाहते हो? नाजुक डेविड काफी सतर्क था। यांग चेन ने हाथ हिलाया, यह चीज तुम लोग ही रखो। मेरा लक्ष्य तय है। मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। यह कहकर
वह दूसरों के आश्चर्य को नजरअंदाज करते हुए सीधे कृपानंद बाग के क्षेत्र से गुजर गया। जल्द ही यांग चेन एक बड़े पेड़ के नीचे पहुंचा। ड्रैगन देश के सभ्यता प्रेक्षक ने प्रेक्षण के लिए आदिल अंगूर की पुष्टि की है। ड्रैगन देश के सभ्यता प्रेक्षक यांग चेन ने आदिल अंगूर की पुष्टि कर दी है। अर्थ ऑनलाइन शोध दल के कमरे में चिन लाओ के हाथ से चाय का कप टूटकर फर्श पर गिर गया। गलत चुन लिया ना, उसने आदिल अंगूर को चुन लिया था। सबने एक दूसरे को देखा और ठंडी सांस भरी। लाइव स्क्रीन चैट में ड्रैगन देश के अनगिनत यूजर्स ने प्रश्न चिन्ह लगा दिए। अन्य देशों के लोग हंस पड़े। क्या ड्रैगन देश वाले मजाक कर रहे हैं? उन्होंने एक बेकार प्रजाति चुन ली। कुछ गुस्साए यूजर्स ने यांग चेन के चैट रूम में गाली गलौज शुरू कर दी, लेकिन यांग चेन को इन सब की कोई जानकारी नहीं थी। सभी सभ्यता प्रेक्षकों के जीव तय हो चुके हैं। अर्थ ऑनलाइन का नया संस्करण आधिकारिक रूप से शुरू होता है। कृपया सभी प्रेक्षक रिकॉर्ड दर्ज करें। एक प्रेक्षक के रूप में काम था देखना, रिकॉर्ड करना और आवश्यकता पड़ने पर अपने 3 हस्तक्षेप अवसरों का उपयोग करना। विकास बहुत धीमा होता है। एक संस्करण में लाखों वर्ष लग सकते हैं। लोग शुरू से अंत तक लगातार नहीं देख सकते, इसलिए दोहराव वाली समय रेखाओं को हटा दिया जाता है। यांग चेन के लाइव चैट में ड्रैगन देश के दर्शक निराश थे। पेड़ों पर कूदने वाले लंगूर से क्या उम्मीद की जा सकती है? अब तो पेड़ भी कम हो रहे हैं। दूसरे शब्दों में, आदिल अंगूर विलुप्ति की कगार पर था। यह एक भयानक शुरुआत थी। स्क्रीन एक छोटे लंगूर पर केंद्रित हुई, जिसे यांग चेन ने चुना था। वह पेड़ की टहनियों में छिपा हुआ था और सतर्कता से चारों ओर देख रहा था। उसने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया था। वह पेड़ पर खड़ा होकर 100 मीटर दूर के दूसरे जंगल को देख रहा था। आज सुबह ही एक बूढ़ा लंगूर भूख से मरकर पेड़ से गिर गया था और कुछ ही मिनटों में एक कृपानंद बाघ उसे घसीट कर ले गया। छोटे लंगूर को इसका मतलब समझ नहीं आया, लेकिन उसके भीतर की आवाज कह रही थी, जमीन खतरनाक है। अगर नीचे गिरे तो मौत पक्की है। अब क्या करें? उसका छोटा सा दिमाग भूख और जीने की इच्छा के दबाव में सोचने लगा। उसकी नजर जमीन पर टिक गई। उसके शरीर की हर कोशिका मानो चेतावनी दे रही थी। इसलिए वह पीछे हट गया और एक ऊंची, मजबूत टहनी पर दुबककर बैठ गया ताकि डर कम हो सके। लाइव चैट में निराशा और बढ़ गई। यह तो बहुत कमजोर है। यह तो मरने का इंतजार करने जैसा है। यांग चेन क्या कर रहा है? क्या वह समाज से बदला ले रहा है? लेकिन दर्शकों के विपरीत, यांग चेन ध्यान से स्क्रीन देख रहा था। उसे एहसास था कि एक ऐतिहासिक क्षण आने वाला है। कभी कभी एक छोटा सा कदम पूरे पारिस्थितिकी तंत्र के क्रम को बदल सकता है। भूख लंगूर के इरादों को तोड़ रही थी। यह मौत से भी ज्यादा दर्दनाक अनुभव था। वह पूरी तरह सोच नहीं पा रहा था। बस 2 भावनाएं टकरा रही थीं, भूख और डर। पेड़ों ने उन्हें रहने की जगह दी थी और वे लाखों सालों से टहनियों पर छलांग लगाते आए थे। लेकिन अब जमाना बदल गया था। पेड़ अब सुरक्षा नहीं दे सकते थे। जीवित रहने के लिए उन्हें जमीन पर उतरना ही होगा। आखिरकार भूख ने डर को हरा दिया। उसने टहनी को पकड़ा, अपने शरीर को लटकाया और हाथ छोड़ दिए। इस अनोखे कदम ने अन्य लंगूरों का ध्यान खींचा। वे हैरान होकर देख रहे थे कि यह छोटा लंगूर क्या करने जा रहा है। और फिर उसने हाथ छोड़ दिए। वह पेड़ से जमीन पर कूद गया। उसके दोनों पैर ठोस जमीन पर टिक गए। डर की लहर फिर दौड़ी। वह घबराकर चारों ओर देखने लगा, मानो अगले ही पल कोई हमला होने वाला हो। लेकिन जीने की प्रवृत्ति ने उसे आगे बढ़ाया। वह हाथों और पैरों के बल 100 मीटर दूर के जंगल की ओर भागने लगा। अचानक उसे लगा कि कोई तीखी नजर उस पर टिकी है। उसने तुरंत अपने हाथों का सहारा छोड़ दिया। उसकी झुकी हुई कमर सीधी होने लगी। उसकी पतली टांगें तेजी से आगे बढ़ने लगीं। उसका शरीर सीधा होता गया। 4 पैरों पर चलने और कूदने की जगह वह सीधा होकर दौड़ने लगा। दूर का जंगल उसकी आंखों के सामने करीब आता गया। यह सब बहुत कम समय में हुआ, इससे पहले कि छोटा लंगूर खुद कुछ समझ पाता। उसने देखा कि सामने के पेड़ों पर रसीले फल लटके हुए हैं। उसने छलांग लगाई और एक नई दुनिया में प्रवेश कर गया। दूसरी तरफ कई भूखे लंगूर जंगल के किनारे पहुंच चुके थे। उन्होंने अपनी आंखों से सब देखा था, लेकिन वे अभी सोच नहीं सकते थे कि पीछे जाए या नहीं। छोटे लंगूर के इस कदम ने एक नए व्यवहार की शुरुआत की थी। भूख के दबाव में
दूसरे लंगूर ने भी वैसा ही किया। फिर एक एक करके अन्य लंगूर भी नीचे कूदने लगे। ढेरों लंगूरों के जमीन पर भागने की आहट ने शिकारियों का ध्यान खींच लिया। झाड़ियों में छिपा एक कृपांदंत बाघ दबे पांव आगे बढ़ा। उसने बिजली की गति से आगे भाग रहे एक लंगूर पर हमला कर दिया और उसे दबा लिया। लंगूर में उस विशाल जीव से छूटने की ताकत नहीं थी, वह मौके पर ही मारा गया। बाकी लंगूर डर गए, लेकिन उनके पास पीछे हटने का रास्ता नहीं था। वे और तेजी से दूर के जंगल की ओर भागने लगे। यही प्रकृति का कठोर नियम है, जीवित रहने के लिए सब कुछ दांव पर लगाना पड़ता है। विरोधी देश के चैट रूम में लोग मजाक उड़ा रहे थे। ड्रैगन देश को भोजन भेजने के लिए धन्यवाद। देखा कृपांदंत बाघ की ताकत, ये लंगूर तो बस निवाला है। लेकिन ड्रैगन देश के दर्शकों ने पलटवार किया और पूरे चैट रूम को देशभक्ति के नारों से भर दिया। इस बीच यांग चेन स्क्रीन को गौर से देख रहा था। उसने देखा कि लंगूरों ने अपनी पीठ सीधी करना शुरू कर दिया था। 4 पैरों से 2 पैरों पर सीधे खड़े होना, यह विकास का सबसे महत्वपूर्ण कदम था। यह आग पर काबू पाने या बुद्धिमत्ता के विकास से भी ज्यादा महत्वपूर्ण था। जब हाथ दौड़ने के काम से मुक्त हो गए, तो वे अधिक कुशल और सटीक काम करने के लिए विकसित होने लगे। इसी आधार पर हाथ औजार बना सकते थे, औजार इस्तेमाल कर सकते थे और यहां तक कि आग जला सकते थे। एक टहनी पर वह छोटा लंगूर बैठा हुआ था जिसने पहला कदम उठाया था। उसका पेट भरा हुआ था और वह शांति से बैठा हुआ विश्राम कर रहा था।